आपने अवतार मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज मैं बताऊंगा अवतार मूवी के रिलेटेड कुछ बातें। तो देखो, अवतार मूवी में एक ऐसा प्लेनेट दिखाया गया था जिसका नाम है पंडोरा। तो ये प्लेनेट इतना खूबसूरत दिखाया गया था कि पूरी दुनिया पागल हुई थी। तो वहाँ के नीली रोशनी और वहाँ में उड़ते हुए पहाड़ थे, तो बिना सपोर्ट के पहाड़ उड़ रही थी। यहाँ पे एलियंस रहते थे जिसको कहते हैं नाभी, और ये एलियन 10 फीट ऊंचा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एलियंस अपने खून से पेड़ों से कनेक्टेड हो सकते, पेड़ों से बात भी कर सकते थे ये एलियंस। मान लो जैसे फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। जब मैं ये मूवी पहली बार देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था, क्या सच में हमारे यूनिवर्स में ऐसा एक प्लेनेट हो सकता है? क्या सच में हमारी तरह कोई प्लेनेट में एलियन रह रहे हैं तो जिसका हमारा खबर भी नहीं है? आज के ये सवाल में हम इसी सवाल के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और साइंटिस्टों ने क्या बताया इस सवाल के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्या पंडोरा जैसे जगह हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पंडोरा असल में क्या था और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मूवी में पंडोरा एक मून था, तो मून का मतलब सन। ये जिस प्लेनेट का चक्कर लगा था उसका नाम था पॉलीफेमस। ये पूरा सिस्टम एक स्टार के अराउंड था जिसका नाम था अल्फा सेंटोरी। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्फा सेंटोरी एक रियल सितारा है जो यूनिवर्स पे अभी भी एग्जिस्ट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नज़दीक ये सितारा है और ये हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर का है। तो दोस्तों, लाइट ईयर क्या होता है? चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। लाइट यानी कि रश्मि। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। लाइट इतना स्पीड है कि ये धरती की चक्कर लगाए तो एक सेकंड में 7 बार ये ट्रेवल कर सकता है। तो आप समझते हैं एक लाइट ईयर का दूर, एक लाइट ईयर का दूर कि मतलब एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करता है। एक साल में लाइट ट्रेवल करता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो आप बात करते हैं अल्फा सेंटोरी की। अल्फा सेंटोरी हमारे यूनिवर्स के सबसे नज़दीक सोलर सिस्टम है, जहाँ से हमारे यहाँ से 40 लाइट ईयर दूर है। अगर हम यहाँ से हमारे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से ट्रेवल करें तो 70,000 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। और आप समझ रहे होंगे भाई, इतना साल में तो बहुत देरी हो जाएगा। अगर हम यूनिवर्स की तरफ से बात करें तो इतना भी दूर नहीं है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि अल्फा सेंटोरी में कोई पंडोरा जैसा प्लेनेट हो सकता है क्या? तो देखो, साइंटिस्टों ने 2016 पे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी। तो देखो, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अल्फा सेंटोरी में एक ऐसा प्लेनेट है जिसका नाम साइंटिस्टों ने रखा प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, और ये प्लेनेट हमारे धरती जैसा ही साइज का है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोस्तों, ये प्लेनेट अपने स्टार से सही दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा। और इसी जोन को साइंटिस्ट कहते हैं कि हैबिटेबल जोन, यानी कि वो जगह जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये हैबिटेबल जोन होता है क्या है? तो चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब ये मान लो कि आपके घर में एक हीटर है, तो हीटर के पास बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और हीटर से बहुत दूर बैठोगे तो आपको बहुत ठंडी लगेगी। और ये बीच में एक जगह है जहाँ बैठोगे तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी। और यही है परफेक्ट जोन। बिल्कुल इसी तरह हर सोलर सिस्टम में ऐसा जगह होता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना, या बहुत ज़्यादा ठंड। अगर परफेक्ट जोन में कोई प्लेनेट हो सकता है तो वहीं पर पानी तरल अवस्था में भी पाया जा सकता है। पानी है का मतलब लाइफ भी हो सकता है। अब बात करते हैं ऐसे प्लेनेट की जिसको धरती का बड़ा भाई बोला है, जिसका नाम है केप्लर 42b। ये प्लेनेट 2015 पे डिस्कवर हुआ था। जब ये साइंटिस्टों ने देखा कि वो भी शौक रह गए, इतना धरती से मिलता जुलता है कि शायद यहीं पर लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकता है। केप्लर 42b हमसे लगभग 1400 लाइट ईयर दूर है, और ये अपने स्टार के अराउंड जो एक साल 365 दिन में ख़त्म करता है। और ये हमारे धरती जितना ही है। धरती हमारा 365 दिन में एक साल कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केप्लर 452b का जो स्टार है वो हमारे स्टार से मिलता जुलता है। अगर आप केप्लर 452 के बी के ऊपर खड़े हो तो आसमान में हमारे सूरज जैसा ही एक सूरज नजर आएगा, और वहाँ के दिन और रात भी हमारे धरती जैसा ही होगा। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, केप्लर 452b हमारी धरती से 7% बड़ा है। इस प्लेनेट का ग्रेविटी भी हमसे और दुगुनी ज़्यादा है, यानी कि आप यहाँ पर 50 किलो हो तो ओके, वहाँ आप 100 किलो जैसा फील करोगे, और वहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सवाल ये है कि क्या केप्लर प्लेनेट पर लाइफ हो सकती है? साइंटिस्टों का ये मानना है कि केप्लर प्लेनेट हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करता है, तो वहीं पे पानी भी तरल अवस्था पे हो सकता है। अभी तक हमें ये प्रूफ नहीं मिला कि वहाँ पर लाइफ है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वहाँ पर जाके ये चेक कर सके वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन साइंटिस्टों ने एक तरीका निकाला है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है कि
कभी जब किसी लाइट ट्रेवल करता है तो वो प्लेनेट से ऊपर एटमॉस्फेयर में गति करता है। अगर एटमॉस्फेयर में कोई गैस है तो उस लाइट को चेंज कर देता है। अब साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि उस प्लेनेट में क्या क्या गैस है और अच्छे से स्टडी कर सकता है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन और मीथेन गैस जैसा मिल गया तो वहाँ पर लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि धरती पर ये गैसेस लाइफ की वजह से ही है। अब एक और नया प्लेनेट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है TRAPPIST-1Te। ये प्लेनेट 2017 में डिस्कवर हुआ था, जिसे साइंटिस्ट ये सबसे परफेक्ट कैंडिडेट समझते हैं जहाँ पर लाइफ हो सकती है। ये सोलर सिस्टम हमसे 40 लाइट ईयर दूर है और इस सोलर सिस्टम में 7 प्लेनेट है जहाँ पर 3 हैबिटेबल जोन में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप किसी भी प्लेनेट पर खड़े हो तो इतना आसपास है कि एक प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट तक आराम से देख सकते हो, बिल्कुल जैसे हम चांद को देखते हैं। अब मान लो कि इन प्लेनेटों पर लाइफ है तो वो कैसी दिखेगी? क्या वो नाभि जैसा एलियन होगा जिसको अवतार मूवी में दिखाया गया था? तो देखो, साइंटिस्टों का मानना है कि एलियन लाइफ बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जितना हम इमेजिन करते हैं धरती पर लाइफ कार्बन बेस्ड है, जहाँ हमारे शरीर का यानी कि हमारे शरीर में कार्बन मेन एलिमेंट है। क्या किसी धरती पर सिलिकॉन एलिमेंट हो सकता है या तो कि किसी और एलिमेंट का हो सकता है? यानी कि हमसे ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है कि हम इसे पहचान ही ना पाए कि ये लाइफ है। साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि कोई प्लेनेट हमसे बहुत अलग है तो वहाँ का लाइफ भी बहुत अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि हम कोई प्लेनेट पर हमसे ज़्यादा 5 गुना ग्रेविटी वाला है, वहीं पर छोटे और मजबूत बनेंगे क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा वेट उठाना पड़ेगा। मान लो कि किसी प्लेनेट का ग्रेविटी बहुत कम है तो वहाँ के जीव बहुत लंबे और पतले हो सकते हैं। और किसी भी सोलर सिस्टम का स्टार रेड है तो ये हो सकता है कि वहाँ के पौधे और सब कुछ रेड और काला हो सकता है, क्योंकि उन्हें उस तरह की लाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि पंदुरा के पहाड़ के, जहाँ पर उड़ते हुए पहाड़ दिखाया जाता है, क्या सच में ये पॉसिबल है? तो मूवी में दिखाया गया था कि एक स्पेशल मिनरल था जिसका नाम था अनऑब्डेनियम। अब ये मिनरल मैग्नेटिक फील्ड में फ्लोट कर सकता था, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा मटेरियल अभी तक हमको नहीं मिला है। लेकिन साइंटिस्टों ने एक चीज़ डिस्कवर किया है जिसका नाम है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ऐसा चीज़ है जहाँ पर बहुत ठंडी हालात पर ये रिपेल करता है और ये हवा में तैर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए जो नेचुरली एक प्लेनेट पर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं जंगलों की, जहाँ पर चमकते हुए नीली रोशनी देता था। क्या ये सच में पॉसिबल है? तो देखो, ये धरती पे ऐसे भी चीज़ है जो अंधेरे में चमक सकती है, जिसको कहते हैं धरती पे बायोल्यूमिनेशन। समुद्र में बहुत सारे जानवर है, जैसे जेलीफिश, वो अंधेरे में चमकती है, और बहुत सारे फिश है जो अंधेरे में चमकता है। तो अगर किसी प्लेनेट पर रात बहुत लंबी है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ के पेड़ पौधे चमक सकता है, वहाँ के सारे पेड़ पौधे चमक सकता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम मान लें कि पंदुरा जैसा कोई लाइफ है तो भी हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? जैसे मैंने बताया है कि हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नज़दीकी ये सोलर सिस्टम भी 4 लाइट ईयर दूर है और हमारी करंट टेक्नोलॉजी से पहुंचने में वहाँ तक 70,000 साल लग जाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट कुछ नया टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसको इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्रेक टू स्टार शॉट, और इसमें छोटे छोटे स्पेस क्राफ्ट बनाए जाएंगे और ये साइज में छोटा होगा जिसको पावरफुल लेज़र से पुश किया जाएगा और लाइट के स्पीड के 20% तक पहुँच सकते हैं। ऐसे करके ये 20 साल में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी ये आइडिया है, इसको प्रैक्टिकल में बनाने में बहुत देर लगेगा। और एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है वर्म होल के बारे में आजकल सभी लोग जानते ही होंगे, जिसे स्पेस के दूसरी तरफ जाने में एक शॉर्टकट होता है। इस पेपर पर आप 2 बिंदु देख रहे होंगे, यहीं पे बहुत दूरी है, लेकिन इस पेपर को फोल्ड करोगे तो ये बहुत पास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम स्पेस को फोल्ड कर सकते हैं तो हम बहुत दूरी की जगह 1 सेकंड में पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी तक ये थ्योरी है, अभी तक ये पता नहीं है ये पॉसिबल है कि नहीं है। और एक सवाल मेरे मन में हमेशा घुसती है, यूनिवर्स में इतना प्लेनेट है और इतना रहने लायक प्लेनेट है, लेकिन हमसे कोई एलियन कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसे साइंटिस्ट कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। 1950 में एंड्रू फर्मी ने ये थ्योरी दिया था। थ्योरी में इस प्रश्न की पूछा था, लेकिन इसके सवाल अभी तक कोई इसने नहीं दिया। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एलियन हमसे इतना एडवांस है कि हमसे ये कांटेक्ट करना नहीं चाहते हैं, जैसे हम सिटियों से बात करना इंटरेस्ट नहीं रखते, बिल्कुल इसी तरह एलियन हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके बारे में आपको क्या बताना है तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं एक नया मज़ेदार वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।